बड़प्पन, उस बड़प्पन का वर्णन किया जहां कुछ दूसरा उपलब्ध मत हो गए। तब विचार आया कि दूसरा मत होवे, पहला तो होवे। इसका भी निषेध किया कि दूसरे की उपलब्धि को मना करना एक पर्याप्त है, किसी की उपलब्धि बताने का कोई प्रयोजन नहीं। दूसरी बात ये बताई कि किसी भी हम वस्तु का ठीक ठीक निर्णय किसी अन्य के ही संदर्भ में समझते हैं। अगर किसी दूसरे संदर्भ को न जोड़ पाए तो फिर हम उसके बारे में जो भी जानकारी हासिल होवे उसको मात्र सामान्य करके स्वीकार कर पाए। इस बड़प्पन की विशेषता ये कि इसके अंदर किसी दूसरे का संदर्भ नहीं जुड़ पाता। दो हो गए कम से कम तो एक का दूसरे के साथ संदर्भ जुड़े, दो है ही नहीं। तो लोक में अभी किसी के लिए कोई लड़का शायद ढूंढ रहे थे, उनको एक लड़का भी मिल गया, अपनी चाकरी करता है, माता पिता भी जिंदा है, बाकी अपना एक भी वो रिश्तेदार नहीं बता पा रहे थे कि मैं अपने बाप का अकेला, मेरा बाप अपने बाप का अकेला, दो तीन पीढ़ी से हम लोगों के कोई भाई बहन नहीं हुए, इसलिए न मेरे कोई संबंध न लगे, ना कोई चाचा न हुआ। उधर उसकी माँ बोले हमारा भी ऐसा ही है, हम भी अकेली, हमारे पिता माता भी अकेली, ना मामी मासा कोई है, न चाचा बुआ कोई है। तो जो करने वाले थे उनको तो उसकी जाति पर ही संशय हुआ कि ये जरूर जाति छिपाता होगा, तो कोई तो संदर्भ संबंधी मिली था। दूसरा अगर कोई है ही नहीं तो हम लोगों को तो शंका हो जाए। कोई आदमी कहे कि मैं रहता हूँ कहाँ, जवाब मत दे। देवदत्त हुआ कब और जवाब नहीं मिले। देश का कोई उल्लेख मत होवे, काल का कोई उल्लेख मत होवे और संबंध का उल्लेख मत होवे, तो हम लोग सोचते हैं देखिए सिंह की चर्चा हो रही है। दूसरा जरूर चाहिए तब हमारी समझ में कुछ आता। यहाँ ये बड़प्पन उसको कह रहे हैं जो दूसरे के मुंह को देखे ही नहीं, अपने होने के लिए दूसरे का क्या मुंह देखे, उसको ये बड़ा कह रहे हैं। इसलिए ये किसी दूसरे का मुंह नहीं देखता। ये कहा था दूसरे कौन हो सकते हैं, तो गाय घोड़ा वगैरह हो सकते हैं, बताया। तस्मात् पुनः क्वचित् न प्रतिष्ठिता इति उच्यते। आखिर सब दुनिया गाय घोड़ा रख करके प्रतिष्ठित हो पाती है, तो इसी को क्या परहेज बताती है, इसको क्या परहेज है। सदैव अधस्तात् वरिष्ठात् पश्चात् पुरस्तात् दक्षिणतस्त उत्तरतस्त हेदेन सर्वम् इति। कोशिश तो की बेचारे जो बड़ा है बड़प्पन ने, कोशिश तो की कि कुछ और भी मिल जाए, कहीं किसी खूंटी से लटक जाऊं अथवा किसी आसन पर बैठ जाऊं। और जहां ढूंढने चला तो आसन ढूंढने चला नीचे की तरफ, तो वहां वो खुद ही खुद था। दूसरा कोई आसन बन सके ऐसा मिला नहीं। किसी खूंटी से ही लटक जाओ तो ऊपर स्टार्ट, तो ऊपर चला वहां पर ही कोई दूसरा मिला। चलो पीछे किसी दीवार का सहारा ले लिया जाए तो तपश्चात पीछे झुका, पीछे भी वही वो था। दाईं ओर बाईं ओर जहां कहीं भी संभावना होगी वहां उसके अलावा जब कुछ था नहीं तो आखिर ये सहारा किसका।
इसलिए वो बेसहारा है। तो किसी ने सहारा दिया नहीं इसलिए बेसहारा नहीं, वरना सहारा दे सके ऐसा कोई दूसरा उपस्थित हुआ नहीं, इसलिए बेसहारा रह गया। इसलिए वो किसी दूसरे पर प्रतिष्ठित। यस्मात् सदैव भूमा धस्ता, क्योंकि वही नीचे की ओर है। तद व्यतिरेकेण अन्यत न विद्यते यस्मिन् प्रतिष्ठितः स्यात्। भाष्यकार कह रहे हैं तात्पर्य तो बस इतना बताने में है, उससे भिन्न, उससे स्वतंत्र, उसकी अपेक्षा अलग सत्ता वगैरह रखने वाला कुछ दूसरा न होने के चलते वो किसी दूसरे में प्रतिष्ठा वाला नहीं हो सकता। जैसे सामान्यतः विचार किया जाए अगर, तो कल जो चर्चा हुई थी, किसी की प्रतिष्ठा मान लो उसके बल पर है, सौंदर्य पर है, धन पर है। कहने को तो ये है कि जी उसके बल से उसकी प्रतिष्ठा। गामा पहलवान की क्या प्रतिष्ठा है? ताकतवर, ताकत ही है ना उसकी प्रतिष्ठा। बाकी तो कोई महिमा नहीं उसकी सुनी जाए। तो क्या उस बल का स्वतंत्र अस्तित्व उस गामा साहब से अलावा है? नहीं है। तो कहने में तो ठीक आ गया कि जी उसकी ताकत से उसकी प्रतिष्ठा, पर वस्तुस्थिति तो यह है कि वो ताकत उस पर निर्भर है। वो तो ताकत बटोर करके, ताकत का प्रयोग करके, ताकत का प्रयोग खत्म करके भी रहेगा। ताकत तो आई, पैदा हुआ तब तो वो पहलवान ने, फिर एक उम्र के बाद पहलवानी करेगा भी। तो वो तो फिर रहा, ताकत कभी आई, कुछ देर रही, कुछ उसने असर दिखाया और चली भी गई, किंतु वो खुद बनाई। अब कहने में तो ये आएगा कि जी ताकत से उसकी प्रतिष्ठा, लेकिन जो प्रतिष्ठा देवे वो तो जाए चला, फिर रहने वाले को प्रतिष्ठित उस पर थोड़ी कहा जाएगा। चटाई कोई आपके नीचे से खींच के ले जाए तो ये थोड़ी कहा जाएगा आप चटाई पर प्रतिष्ठित है। तो बाकी जितनी दूसरी चीज महिमा बनती है, चाहे गाय घोड़ा जो भी बताया था, सब में यही बात है। कहने में हम लोग जरूर मानते हैं प्रतिष्ठा दूसरे से होती, और वस्तु स्थिति क्या है, दूसरे की प्रतिष्ठा हमसे है। अविद्या दशा के अंदर तो प्रतिष्ठा के लिए भिन्न को आधार माना जाता है, सहारा माना जाता है, अवलंबन माना जाता है। और विद्या दशा में सारा जो भेद है वो खुद ही हम पर प्रतिष्ठित ऐसा समझ में आता है। सपने के दृष्टांत से भी यही मानते हैं। सपने में भी आप अपने आप को राजा सोच रहे थे, इतना बड़ा राज्य है इसलिए मैं प्रतिष्ठित, जगह तो क्या पता चला अरे राज्य ही मुझ में प्रतिष्ठित था। ठीक इसी प्रकार में जानना चाहिए। तो ये भूमा तत्व की बात आ रही है विद्या दशा में, इसलिए यहाँ दूसरा कोई अपनी प्रतिष्ठा का आधार बन सके ये संभव नहीं। तथा उपरिष्टान इत्यादि समान, जैसे नीचे कहा वैसे ऊपर वगैरह कह दिया, अर्थात सारी दिशाओं में सर्वत्र इतना ही बताने में तात्पर्य है, दिशाओं में कोई खास अभिप्राय नहीं। बाकी इतना समझ में आता है कि जो हम लोगों के लिए बीत चुका उसको अधस्तात् से कहते हैं। कभी कभार हम लोग इसमें प्रतिष्ठित होते हैं कि जी भारत सोने की चिड़िया था,
भारत जगत गुरु था वगैरह, ये पीछे की चीज हो गई वो अवस्था। आगे हम इतनी इतनी उन्नति कर ले वरिष्ठ प्रत्यक्ष हो गए पुरस्कार और परोक्ष हो गए पश्चात। दक्षिण और उत्तर ये दो कर्म के अनुष्ठाताओं को मिलने वाले मार्ग है। इन ढंगों से भी इस संदर्भ को समझाया गया कि कुछ लोग इस तरीके से प्रतिष्ठित होते हैं जिनका भूत उत्तम रहा, कुछ होंगे जिनका भविष्य उत्तम है, कुछ होंगे जिनको प्रत्यक्ष सारी उपलब्धियां श्रेष्ठ है जिनके कारण प्रतिष्ठा, कुछ होंगे जिनके लिए परोक्ष है प्रत्यक्ष न होने पर मरे पीछे प्रतिष्ठा। ऐसे बहुत लोग होते हैं, खास करके अनुसंधान कर्मी जितने होते हैं, इनके जीवित काल में तो अनुसंधान का नतीजा आवे नहीं आवे, फिर 10, 20, 25, 50 साल बाद जब आता है तब कीर्ति होती है। किसी की प्रत्यक्ष में, किसी की परोक्ष में, किसी की जिन साधनों को अपनाया उनके चलते दक्षिण का उत्तर ये साधनों का। तो लोक में इस तरीके से प्रतिष्ठा किसी दूसरे में देखी गई है। इसका इस प्रकार से किसी अपने से भिन्न पर निर्भर होकर के प्रतिष्ठित होने का कोई संदर्भ नहीं है। तात्पर्य दक्षिण और उत्तर कैसे साधन हुए? कर्म को दक्षिण मार्ग देने वाला कहा जाता है और उपासना को उत्तर मार्ग देने वाला कहा जाता है। किसी की प्रतिष्ठा इसमें होती है कि बड़े बड़े यज्ञ आदि करता है, किसी की प्रतिष्ठा इसमें होती है कि बहुत तत्परता से उपासना करता है। उत्तर मीमांसा से जो बोलते वही नहीं, मीमांसा तो विचार हो, कर्म और उपासना अथातो अहंकारादेशः। अब जब तत्व का वर्णन कर दिया तो साधारणतः संभावना हो जाती है कि वो कोई दूसरी चीज होगी जिसकी बात चल रही। इसलिए सनत कुमार ने उसी तत्व को फिर हम इस तरीके से बताया। इसका नाम है अहंकार आदेश। अहंकार में हम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हुए वो उद्देश्य देना। अहम निवारस्ताद, अहम उपरिष्टाद, अहम पश्चाद, अहम पुरस्ताद, अहम दक्षिणतो हम उत्तरतो हम निवेदन सर्वम इति। जो कुछ भूमा के लिए कहा था बस वो की वो बात दोबारा दोहरा दी, सिर्फ भूमा शब्द की जगह अहम ये शब्द रख दिया। तभी भूमनो अन्यस्मिन् भूमा प्रतिष्ठितः स्यात् न तु तदस्ति। तात्पर्य इतना ही है, भाष्यकार कहते हैं कि अगर कोई दूसरा होवे तो भूमा को परहेज न भी होवे उसका सहारा नहीं, उस पर प्रतिष्ठित हो जाए, पर दूसरा है ही नहीं इसलिए दूसरे पर प्रतिष्ठित नहीं। जैसे अगर भूखा है व्यक्ति, कोई भोजन मिले तो खाई, मिले ही नहीं तो भूखा ही बैठा रहे, उपाय नहीं उसके पास। कभी कभार तो आपकी मान लीजिए कोई एकादशी वगैरह है तो मिले तो भी नहीं खाते, वहां तो आपका न खाना अनुपलब्धि के कारण नहीं, आपके खुद के संकल्प के कारण। वो तो परिच्छिन्नता का ही द्योतक होता है, सीमा का ही द्योतक होता है। इस प्रकार इसके अंदर परिच्छिन्नता या सीमा के कारण प्रतिष्ठा नहीं है, वरन प्रतिष्ठा के अधिकरण अथवा आधार की उपलब्धि न होने से अप्रतिष्ठा है। उपलब्धि भी क्यों नहीं तो असंग देगा। तो नान्यत पश्यति जो कहा था उसका यहाँ स्पष्टीकरण हो गया।
अन्य का दर्शन होवे तब आप अगर ये विवेक करते हैं कि वो मेरा आधार बन सकता है या मैं उसका आधार बन सकता हूं। अभी तो हम लोग अनात्मा को आत्मा का आधार समझते हैं। अंतःकरण होगा तो मैं होऊंगा, शरीर होगा तो मैं होऊंगा, आगे धरती होगी तो मैं खड़ा रहूंगा, हवा होगी तो सांस लूंगा, पानी होगा तो शरीर जिएगा, इत्यादि। अभी तो अपने जितने आधार है वो सब के सब अनात्मा में ही हमको दिखते। जिस व्यापक तत्व की उपलब्धि नारद जी को हो रही है, उस तत्व की दृष्टि से तद अतिरिक्त में उनको आधार दृष्टि नहीं हो सकती, तो कोई दूसरे में उनको सत्व बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए सती भूम नो अन्य भूम से अलग सदरूप कुछ हो गए तब तो उसको आधार बना करके रहा भी जा सके, किंतु उपलब्ध नहीं होता। अगर विचार किया जाता है कि मुझसे अतिरिक्त कुछ है क्या जो मुझ पर अधिष्ठित न हो, और ये नतीजा आवे कि नहीं सब कुछ मुझ पर अधिष्ठित, तब यह अहंकार आदेश सफल हो जाए। नारद जी को तो यह अनुभूति हो रही है, सएव तु सर्वम, जिस भूत तत्व का इन्होंने वर्णन किया वही तो सब कुछ है। अब यहाँ स्पष्ट ही है, सर्वम भी कह रहे हैं, सएव भी कह रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं कि सर्व के हटने पर, सर्व के रहते ही रहते की चर्चा है। कारण ये कि जब आप व्यापक तत्व को समझते हैं तब उसकी ही एकमात्र सद्रूपता होने के चलते बाकी जो कुछ भी सत इस रूप से प्रतीत हो वो सब इसी का वैभव है, इसी का विस्तार है। छठे अध्याय में इसको इस ढंग से कहा था कि सत ही कारण है जो आगे फिर सारे कार्य के रूप में विकसित होता चला है। तो भेद के निषेध में किसी प्रकार के आग्रह की आवश्यकता नहीं बचती। भेद न रहे तो अभेद रहे, ये आशा या ये आवश्यकता मन में लाना निरर्थक है। क्यों? तो भेद ये निर्भर ही किस पर कर रहा है, तो भेद पर, इसलिए उसका अस्तित्व भी किसी प्रकार से अभेद का विरोधी नहीं है। सद्रूपता की अगर अहम में प्रतीति होती हो, भाव में प्रतीति तो रहती ही है अहम में, बस ये व्यापकता नहीं भासती थी, वो अगर भास जाए तो फिर किसी दूसरे पर निर्भरता वाला भ्रम टूट जाता है। अतः इसलिए आचार्य कहते हैं यही एकमात्र का है, दूसरा कोई मिला नहीं, बस इसीलिए असौ क्वचित प्रतिष्ठिता, कोई बैठने की जगह नहीं मिली, खड़े होने की जगह नहीं मिली, सोने की जगह नहीं मिली, किसी दूसरे पर टिकने की न देश में जगह मिली, न उसके लिए कोई समय खाली मिला कि इस समय रह जाओ, न कोई वस्तु मिली कि इसमें रह जाओ। ऐसा ये प्रतिष्ठित सर्वथा बेसहारा वस्तु है। कौन? अहंकार आदेश, जिसको हम मैं शब्द से समझ सकते हैं। अभी नहीं समझते, बात अलग। अभी तो हम अपने आप को देश में, काल में, वस्तु में परिच्छिन्न जानते, उसकी तो नहीं बात। लेकिन जब हम शब्द को पूर्व में कहे गए व्यापक रूप से जाना जाए तब हम ऐसा बेसहारा रह जाता है, अब निश्चित हो जाए। यत्र नान्यत् पश्यति इति अधिकरण अधिकर्तव्यता निर्देशा सएव अधस्तादिति च परोक्ष निर्देशा द्रष्टुः जीवात् अन्यो भूमा स्यात् इत्याशंका कस्यचित्।
अब ये एक ही बात बारंबार क्यों कह रहे हैं शरद कुमार? भाष्यकार कहते हैं यत्र से पहले कहा था जहां कुछ दूसरा नहीं देखता। इससे प्रतीत होता है किसी दूसरे देश की बात हो, किसी दूसरे काल की बात हो, किसी दूसरी अवस्था की बात होगी जो मौजूद नहीं। उस देश काल आदि में कोई अधिकरण या अधिकर्तव्य नहीं हुआ करता हो। अच्छा क्यों नहीं कहता? तो कहा था वो ही ऊपर नीचे होता है। सही बात। फिर प्रतीत होगा कोई दूसरी चीज होगी, वह शब्द से जिसको कहा गया है जो ऊपर नीचे हुआ करती हो। तो दोनों ही जगह यत से या तत् से सहमन तत्, इनसे परोक्ष निर्देशात जो निर्देश मन जो सूचना दी शरद कुमार ने, वो अपरोक्ष का बोधक शब्द तो था नहीं। इसलिए मैं तो दृष्टा जीव उसकी अपेक्षा अन्य ही किसी भूमा का वर्णन सनत कुमार कर रहे हैं। नहीं तो वह के जहां पर के यही अभी तू ऐसा कह, इसलिए जीव से अन्य ही कोई भूमा होना चाहिए। अब ऐसी शंका अगर किसी के हो जाए तो और हो ही जाती, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया अर्थात अहंकारादेश कि ये सिर्फ सह की बात मत समझना, यत्र की बात मत समझना, वर्ण इसको कहा घटा के देख लेना, तो मैं नहीं घटा के देख लेना। इति माभूत ऐसी शंका मत होवे, इसके लिए पहले से ही उन्होंने व्यवस्था रखी। कोई पूछ सकता है कि फिर सिर्फ अहंकारादेश ही दे दे, परोक्ष रूप से कह करके फिर अपरोक्ष बोधक शब्द का प्रयोग किया क्यों? इसलिए किया कि अगर मात्र अपरोक्ष बोधक मतलब अहम शब्द का ही प्रयोग किया जाए तो जिस व्यापकता का बोध होता है उसमें वस्तु परिच्छेद नहीं होता। और इसलिए आस्तिक दर्शन वाले करीब करीब सब एक वेदांत शास्त्रियों के भी बस केवल अपने ये शंकराचार्य जी वालों को छोड़ दी, बाकी जितने मिलेंगे चाहे वेदांती हो कि हम लोगों की अपेक्षा अलग जितने, और चाहे बाकी दर्शन वाले, वो जीव को विभू भी मानने पर भी अनेक जीव तो मान के ही बैठते हैं। चेतन अनंत है ऐसा मान, बाकी देश में व्यापक काल में व्यापक वो तो ठीक विभू तो मान, पर जीव सब अलग है। तो ये जो चेतन का भेद मानना, आत्मा का भेद मानना, उसमें जीव ईश्वर दोनों ही आ गए, इनका जो भेद मानना ये तो स्वाभाविक रह ही जाएगा अगर केवल हम शब्द का ही उच्चारण किया जाए। मैं व्यापक हूं अगर इतना ही पता चला तो उस व्यापकता में वस्तु परिच्छेद नहीं हट पाता। इसलिए शरद कुमार ने यह बात बताई, पहले तो मैं को छोड़ करके कहा, सह शब्द से यद शब्द से किसी परोक्ष तत्व का उल्लेख किया व्यापक रूप से। फलतः मैं शब्द का जो भी अर्थ वो उसमें समान है। नहीं तो आपके मन में आ सकता भगवान को और कोई जगह नहीं मिली, मेरी घर में रह जाए। वो जो एक था राजा बलि, उसको भगवान ने पूछा भाई हमारे तो पैर रखने कोई जगह नहीं, तो मेरे माथे ही रख दो, तो तेरी कर दिया इसी पर रखो। तो ठीक इसी प्रकार आपको कोई अगर ये सुनने में आता है कि भगवान को कहीं कोई जगह नहीं मिली तो आप बोलते चलो हम ये प्लॉट खरीद देते हैं। पर जब कह दिया कि जी उनको ढूंढते ढांढते नहीं मिली तो आप ये समझ सकते हैं, अच्छा इसका तो मतलब ये निकला कि
मुझ समेत या मेरा समेत, दोनों समेत सब है उसका, इसलिए उसको नहीं मिला। मतलब मैं देने जाऊं तो वो तो पहले ही उसके नाम से रजिस्टर्ड है। मैं तो एक पट्टाधारी हूँ, 100 साल की लीज बंदे करके आ गया। मैं दे भी जाऊं तो कितने दिन के लिए दे सकता, सबसे ज्यादा तो दे भी सकता। पट्टाधारी कैसे? 100 साल का लीज दी ना उसने। अगर पट्टाधारी नहीं होता तो आपकी लीज कैसे वैलिड होती? क्या है? विद्या से उसके जो दी लीज वो 100 साल तक वैलिड कैसे रहे? ये वैलिड तो सिर्फ अज्ञान के कारण, इसके कारण रही है। आपकी अगर 100 साल तक वैलिड कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में उमा या आत्मा इसके अतिरिक्त कोई चीज नहीं है कि जो वहां रह सके। मतलब पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड क्या उल्टा बोले आप, फिर से बोलिए। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उमा या आत्मा है या ब्रह्म है, और ठसाठस भरा हुआ है, एक पैसा भी जगह नहीं। तो ये जो सृष्टि का सब भाग है, ये मिथ्या है। उसी को समा लिया ना, ये तो ठीक कहा आपने। सारी सृष्टि उसमें समाई हुई है, इसलिए उसको जगह नहीं है, कोई रहने दो। उसको जगह नहीं है, उसकी तो जगह है। हाँ, ये वो जगह अपने ऑक्युपाई कर रखी है, ये मिथ्या जो जगह है, जो जगह है वो जगह उसके अंदर समाई हुई है। वो चाहे झूठी हो, सच्ची हो, जैसी हो, पर वो जगह तो उसके अंदर समा गई ना। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, आपके पास एक फर्जी दस्तावेज, वो आप बेचने जाते हैं, किराया बनाने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, जिसको तो ये पता चल गया है कि ये फर्जी है, वो तो आपसे डील नहीं करे। और जिसने डील कर ली वो लेकर के रख लेता है कि हाँ हमने खरीद लिया, रजिस्ट्री हो गई, ये दस्तावेज हमारा हमारे पास। तो जब तक उसके सामने उस दस्तावेज का झूठापन नहीं, तब तक वो कहता है मेरे पास है, मैं बैंक में रेहन रखूंगा। जब बैंक में रेहन रखने जाता है तो पता चलता है अरे ये तो तेरी नहीं है भाई, किसी दूसरे की है, तो आपको उधार नहीं मिलता। किसी प्रकार से जब तक आप जो अविद्या अज्ञान कह रहे हैं, जब तक हम लोगों को ये अनुभव है कि जी मेरी है, तब तक हम इसको परमात्मा का आधार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और जब आप उसकी पड़ताल करते हैं, जांच करने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है ये तो है ही उसकी, इसलिए इसको मैं उसको समर्पित नहीं कर सकता। ज्ञान के स्तर पर आप जो दृष्टि देखेगा कि ये जो जितना है, ये सृष्टि जो दृश्य है, ये सब दृश्य भी दृष्टा भी, दृश्य है, वो दृष्टा भी, दोनों भी दृश्य और दोनों दृष्टा ही उस परमात्मा में ही समाये हुए हैं। समाये हुए हैं। इसलिए ये उसको वो सहारा कभी नहीं खरीदे, इसलिए ये उसको सहारा दे ही नहीं सकते। सहारा नहीं दे सकते। तो अब जो यहाँ श्रुति ने कहा वो बिना सहारे का है, वो बात सार्थक हो गई कि नहीं? अगर केवल अहंकारादेश दिया जाए तो क्या दिक्कत आती है? अहंकार समझ बिना सहारे जीव के का उसको अलग सहारे की है, जरूरत ही नहीं। जीव तो सब पूरे सृष्टि के एक एक है, ये आप कैसे कहते हैं? यही तो आया। देखिए वेदांत शास्त्री होके शंकराचार्य जी के अनुयायी को छोड़ के बाकी दुनिया में कोई तो जीव एक है, मानने वाला नहीं। शंकराचार्य जी का मैं मत कह रहा हूँ। अब शंकराचार्य जी ने मत कैसे बोला, वो उसी को तो ये कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो चेतन है, ये हर जीव का वो मतलब जीव है, वो उस चेतन का अंश भी नहीं, अंश ही है। अंश नहीं। देखिए चेतन यहाँ आप अभी देख लीजिए, कल की बात से पहले उन्होंने सहभूमा वगैरह कहा और फिर अहम कहा। ये क्यों ये विचार किया? पहले ही हम कहते थे जब सह कहने से ये भ्रांति हो सकती थी
तो भ्रांति दूर करने के लिए अहम कहा, अभी बता रहे हैं। हाँ, उसमें प्रश्न उठता है कि फिर सनत कुमार सीधे ही अहंकार आदेश देते ना, पहले क्यों सह का उपदेश दिया? तो सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं वो इसको सुनने के बाद का आप उल्लेख कर रहे हैं। तो चाहे वो यहाँ का लीजिए चाहे तत्वमसी लीजिए, वहां भी तब कहने के बाद तो कहा, तो वही भाषा। तो आप तत्व और स्व सुनने के बाद तो ये कह सकते हैं जीव एक है। पर वो जीव एक तक पहुंचेंगे कैसे? अगर घुमा या सह करके काही मत होता, अहंकार जैसे दिया होता, तो फिर जीव एक है तो निर्णय हो ही नहीं सकता था। तो इससे तो हो गया ना, वही तो कह रहे हैं, हो गया। यही तो बता रहे हैं। जैसे शरीर के अंदर का आकाश भी महाकाश ही है, वैसे ही जीव भी ब्रह्म का हिस्सा न होकर के उसका वही उसमें स्थित है। लेकिन वो सारी बात तो आप तब कह रहे हैं, जो पहले इन्होंने घुमा कह दिया। हाँ। इसमें तो ये है कि इन्होंने केवल अहंकारादेश नहीं क्यों दिया? अगर घुमा ही कहने से काम चलता तो हम उपदेश मत देना था, हम उपदेश देने से ही काम चले तो भू उपदेश मत देना था। इन्होंने दोनों का दिया क्यों? प्रश्न तो ये है। वेदांत का सबसे हिस्सा जो है वो शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर ही बेस्ड है। वही तो, उसी की तो बात चल रही है, वही तो लिख रहे हैं, भाषी तो अपने लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें तो ये है ना कि जीव जो है वो सब प्राणियों में सब वो कैसे निर्णय आया वही तो ये बता रहे हैं। करने के कारण भगवान ने हम कहा, अगर हम न कहते तो एक गड़बड़ हो जाती, सह न कहते दूसरी गड़बड़ हो जाती, तो दोनों को कहने का नतीजा क्या निकला कि आप पहले तो अहम को परमात्मा से अभिन्न जानते हैं, अहम बोल करके, मेरा बोल करके, मैं बोल करके परमात्मा से स्वतंत्र कुछ नहीं, इस प्रकार से आपको निर्णय होता है। हम लोग बाकी सारे विश्व का और दृष्टा का परमात्मा में समावेश कर पाते हैं। इसको धर्म परित्याग करके भगवान ने कह दिया सर्वधर्मानित्यानि, और तरीके से और जगह पे कह रखा। हर हालत में जिस किसी को हम लोग अपना अनुभव समझते हैं, मैं के रूप में भी अपना ही अनुभव है, मेरा के रूप में भी अपना ही अनुभव, नहीं मेरा के रूप में भी बाकी सारा प्रपंच नहीं मेरा, ये भी अपना ही अनुभव। तो जो कुछ भी हम लोग अपना अनुभव करके जानते समझते हैं, उसको पहले परमात्मा में प्रतिष्ठित जानना था। इसके लिए तो भूम का, सह का, परोक्ष का उल्लेख चाहिए कि परोक्ष मुझ पर क्यों नहीं आश्रित हो सकता। नहीं हो पाया ये जब कह दिया तो इससे ये पता चलता है वो इसीलिए नहीं हो सकता कि मैं या मेरा बोल करके उसकी अपेक्षा स्वतंत्र कुछ है नहीं। ये अर्थ सिद्ध हुआ, समझ में आया आपको? मैं और मेरे के अलावा है नहीं। ये कहा है सबके लिए कि ये देवदत्त पूरे गांव में घूम गया, इसको 1 रुपया भी कोई देने वाला मिला नहीं। अब इसका क्या मतलब कोई समझेगा? गांव भर के पास रुपया तो था, इसको नहीं दिया, ये मतलब समझेगा? लेकिन समझना क्या मतलब है कि गांव भर ने तो इसी से रुपया ले रखा था, इसलिए ये किससे मांगता है? वो तो सब पहले ही इस पर मांगते थे, इसलिए गांव भर में तो इसको मिलने से रहा, कोई और ही जाए बोला। इसी प्रकार श्रुति ने कहा कि उसको कहीं नहीं मिला, सहारा नहीं मिला। इससे क्या नतीजा निकलता कि जितने कुछ भी सहारा के नाम पर हम लोग समझ सकते हैं, चाहे मैं, चाहे मेरा, चाहे गैर भ्रष्टाचार, द्वैत भूमि में जो कुछ भी हो, वो सब का सब तो उसी पर आश्रित है, इसलिए इस सबसे तो इसको सहारा मिलना ही नहीं था। ये था।
तो सारा चाहिए क्यों? मत चाहिए हो उसकी बात अलग है, पर मिला नहीं, बात तो इतनी हुई। सारा चाहिए क्यों? तो आपको खाने के लिए, खा जाने के लिए चाहिए। जी, उसको क्यों? क्यों? तो आप बाहर रह जाइए उसके दायरे से, तो उसको अच्छा नहीं लगा। अयो यच्चाप्ति विषयादि है, आत्मा कहते हैं उसको, मुंह फाड़े बैठा रहता है खाने को, वो आत्मा। तो इसलिए परमात्मा अगर मानता नहीं सहारा, तो आप अपना अलग से बैठे रहते कोने। अब आप जब जाके, जिसने मान लीजिए दे रखा है पैसा, वो जाकर खड़ा हो जाए दुकान पर, लाओ भाई हमसे जो दिया था वो लाओ दो, तब तो हाथ पर जोड़ते हो। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जब पूछने आया भाई हमको दो कोई सहारा हमारा, तब तो आप ढूंढने लगे भाई मैं कैसे सहारा दूं, मेरा खुद का है क्या कुछ, देखकर। अब जहां हाथ गया आपको यही दिखा दे, चलिए ये भी मेरा कुछ नहीं, थोड़े दिन का है। मन ये भी मेरा कुछ नहीं, ये तो घंटों में ही फिसल जाता है, नींद आ जाती है, हाथ से चला जाता है, वगैरह वगैरह। अथवा महापुरुषों की आपने देखी परीक्षा की, तो आकाश मेरा नहीं, पाताल मेरा नहीं, वगैरह। तो आपको सर्व विषय परित्याग, विषयों में शरीर मन भी आ गया। सब जो भी हम लोग सहारे के रूप में अपना समझ करके बैठे थे, अगर आपसे वस्तुतः खड़ा ही हो जाए, लाओ जो तुम्हारा नहीं वो लाओ दो, जो तुम्हारा है वो लाओ हमको दो, देने को आपको कुछ नहीं मिलता। ये परिस्थिति हो गई। बस ये परिस्थिति होने से आपका जो अभिमान निरस्त ही हो गया, वही उसने आपको खा गया, मजा कर दिया। एक बार एक जगह ऐसा हुआ, बहुत उसने अपने समझ लो बाप को या जिस किसी को भी, वो कुछ बहुत बोलता रहा, ये नहीं किया, तो उसने बोला अच्छा चल कुछ नहीं किया, बोले जो कमीज पहनी है ये मेरी है। तो वो उसने ऐसा ही नाम था, उसने कमीज भी बात उसकी कोई पहनी हुई थी, पतलून भी उसकी की हुई थी, जूता भी उसको जिसमें दिया गया था, घड़ी भी उसको, यहाँ तक कि उसके अंडरवेयर भी गिफ्ट वाले थे, तो बहुत महंगे महंगे आए। तो उसने बोला ये सब तो तू पहले खोल, एक जब महंगा हो तब तो तू बोल सकता है मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो शरीर की बात आगे की है, पहला कुछ नहीं किया, वो तो छोड़ो उसको। पर जब तू अभी पहने हुए है कि गाड़ी या मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ बात कर रहा है, ये तूने घड़ी की, तो तेरे पास इस समय में 1,00,000 2,00,000 5,00,000 जो भी किसी के शरीर पर हो सकता है, घंटे आने के जितना कुछ है उसमें से 3 भर तो तेरा नहीं, दूसरे से बोलता है मैंने कुछ नहीं दिया। तो जब आप पूछने जाएंगे तब तो आदमी को जरा सोचना पड़ता है, अन्यथा तो ये दिखता ही है कि हमने खुद मकान बनाया, खुद जमीन खरीदी, खुद घर पे करके कागज शरीर में विकसित की, खुद पढ़ पढ़ा करके विद्वान बने, वगैरह वगैरह। चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे प्राण हो, नहीं पांचों कोशों में देखिए तो भी हम अपना जिम्मा समझते, बाहर देखिए तो अपना जिम्मा, और दूसरी कार्यों में तुम लोगों ने उसी नहीं रखा। भगवान ने बोला अच्छा हानि तो उसका किराया दे दो, पानी पिया उसका किराया दे दो, उस ढंग से समझ लो। अगर भगवान वसूलने आ जाए तो भी बेकार का काम हो जाए, तुमसे कुछ दिया नहीं जाए, तो कोई बात यहाँ है। तो तात्पर्य तो इतना है कि अगर पहले तत्पदार्थ का उल्लेख न किया जाए तो कम पदार्थ का तत्पदार्थ में समर्पण नहीं हो पाएगा। अर्थात परमात्मा के प्रति ऐसी जो भक्ति है, प्रेम है, वगैरह वगैरह, वो सब नहीं हो पाएगा। और उसके बगैर सारी उपाधियां छूट नहीं सकती हैं, और वो जब तक छूटे नहीं तब तक कम पद के अर्थ का शोधन होता है। कम पदार्थ शोधन मतलब ही है कि जितनी उपाधियों को हम अपना करके जानते हैं, ये सबके बारे में ये निर्णय हो जाए कि ये मेरी नहीं, यही तो कम पदार्थ शोधन है, और तो कुछ है। तो दोनों को संपन्न किया जा सके, इसीलिए शास्त्र इस ढंग का उपदेश दे देते हैं। और तुम्हारे तो पहले भूम वस्तु बता करके व्यापकता, बगैर किसी
अधिष्ठान की वस्तु स्थिति, तब उसके बारे में जो परोक्षता बुद्धि हुई कि अच्छा ऐसा कोई तत्व होगा, वो भी मत हो गए, इसलिए फिर अहंकारादेश अर्थात अनंतर, उसके बाद ये अथ शब्द और भाष्यकार अनंतर जो व्याख्या कर रहे हैं वो जरूरी। ईश्वर को व्यापक समझने के बाद ये जीव का शोधन न संभव हो। ये अगर नहीं करता है कोई तो फिर कई प्रकार की उलझनों में पड़ते रहते हैं। शाम को ये भी चर्चा आई थी, भगवान जिसको चाय कराता है वगैरह वगैरह, भगवान जिसको चाय उसके जहाँ जहाँ चलना चाहे ऐसा कराता है, वो भी इसी के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा। भगवान कराने वाला स्वतंत्र, मैं करने वाला परतंत्र, जब तक आपको ये नहीं पता चले तब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इसके प्रति जो हमारा अहंकार अहंकार, वो छोड़ने का कोई निमित्त ही नहीं बनेगा। कोई रीति वहां अपना रहे, यहाँ अपना रहे, कोई वेदांत की पुस्तक होगी, उपनिषद होगी, चाहे गीता हो, सब में तरीका वो का वो है। परमेश्वर के अधीन पूरा प्रपंच, उसमें जड़ चेतन दोनों आ जाते हैं, जैसा छठे अध्याय में भी कह दिया। इसलिए अनंतरम, ये अनंतर, ये मतलब पहले वो फिर ये जरूरी। अब इसके बारे में दार्शनिक विचार करते हैं लोग, तो कहीं ऐसा भी मिल जाएगा कि पहले तुम पदार्थ शोधन कर। वहां एक बात जाननी चाहिए, यहाँ का संदर्भ तो नहीं है वो, क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट ही पहले तत्पदार्थ का उल्लेख हो गया, कहीं कहीं अगर है, अधिकारी के लिए वो वाले उपदेश है, इसलिए वो ऐसा अधिकारी है नहीं जिसको तत्पदार्थ के बारे में जानकारी होवे मत। अतः तत्पदार्थ के शोधन से पूर्व अगर तुम पदार्थ शोधन कर रहा है तो किस लिए, तो जहां ये पौर्वा पर या आगा पीछा होवे, वहां जो पश्चात भावी है उसको स्वीकार करके ही पूर्व भावी का प्रवर्तन होता है, यही नियम। ऐसे मोटी भाषा में समझ लो, आपको अगर रोटी बनानी है तब आपने आटा गूंथा, देखने में तो क्या है, पहले आटा गूंथा उसके बाद रोटी बनाई, लेकिन रोटी आटा गूंथते समय ही आपको निश्चित मालूम है कि आटा गूंथना अपने आप में प्रयोजन नहीं है, रोटी बनाना प्रयोजन है। ठीक इसी प्रकार त्वम पदार्थ शोधन अपने आप में प्रयोजन नहीं, पदार्थ शोधन प्रयोजन है। इस अभिप्राय से तो समर्थ का पहले विचार हो जाए, ये ठीक है। अगर किसी को ये प्राप्ति होवे कि नहीं समर्थ शोधन पर्याप्त है, तो गलत है, वो पर्याप्त नहीं हो। इसलिए वो शंका मत होवे, अतः यहाँ अनंतरम कह दिया बात। ये बाद को लेकर के इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये बाद ऐसा बाद नहीं है कि सब जगह यही बात हो गई, अभी वो भी पहले आ जाए शास्त्र के अनुसार, लेकिन जहां आएगा वहां ये स्वीकार करके यह उस उद्देश्य से। जब परमेश्वर का वर्णन हो गया तब उसके बारे में कोई होगा मैं तो नहीं, ये शंका। तब कहा अहंकारादेश अहंकारेण आदिश्यते, अहंकारादेश जिसको पहले यत शब्द से तत् शब्द से कहा, उसी के लिए फिर अब अहम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। अहंकार मैंने अहम, ये शब्द सामान्यतः वर्ण के साथ कार जोड़ते, ककार मकार टकार वगैरह। सामान्य नियम तो यही है, किसी एक वर्ण के साथ कार इतना शब्द जोड़ो
उसका मतलब होता है वह वर्ण। लेकिन बहुत बार शब्द के साथ भी जोड़ देते हैं, जैसे ये अहंकार, ममकार वगैरह वगैरह। ये एक वर्ण तो नहीं, शब्द है, अनेक वर्ण है, फिर भी इनको एक इकाई सा मान करके उसके साथ भी कार जोड़ देते हैं। मतलब क्या निकला तो वही शब्द। जैसे ककार मतलब सिर्फ ब, वैसे अहंकार मतलब सिर्फ अहम, ममकार मतलब सिर्फ मम। इसलिए यहाँ अहंकारादेश मतलब क्या, तो अहम कारेण आदिश्यते, उसी तत्व का आदेश माने उपदेश अहम इस प्रकार किया जा रहा है। अहम इस शब्द के उल्लेख से किया जा रहा है। कैसे होगा? नहीं, यहाँ अहंकार है ना, ओंकार में तो जैसे मन किस दृष्टि से एक ही अक्षर माना है, इसलिए नहीं, आप जैसे मतलब किस बात में दृष्टांत है? कार इतने प्रत्यय में किस चीज में दृष्टांत दे रहे हैं? वो ये कहेंगे कार उसको समझ लेंगे। एक वर्ण है, वो भी एक अक्षर है। वहां तो कुछ प्रश्न ही नहीं ना, वर्ण से तो कार होता ही है, इसमें प्रश्न कहाँ है? नहीं, आपका दृष्टांत में समझ में नहीं आ रहा, आप किस चीज में दृष्टांत दे रहे हैं? कार में? ओम ओम में दृष्टांत किस चीज का दे रहे हैं? कार में दृष्टांत है, वो भी एक अक्षर है। वहां तो कार है ही नहीं ना। आया नहीं, लेकिन वहाँ कार का उपयोग कर दृष्टांत दृष्टांत पे आप कोई कार शब्द देंगे तब तो होगा। यहाँ के लिए आप दृष्टांत देंगे तो कहीं दूसरी जगह ओंकार शब्द होगा। अक्षर की सूर्य महात्मा, ये जो सो वहां कहाँ कार आया? ओंकार आया कहाँ लिखा ओंकार? वहां कहाँ ओंकार है? लेकिन ओम विजय अक्षर वहां कहाँ कार आया? अक्षर तो मतलब कुछ भी होगा, कार शब्द तो आया नहीं, दृष्टांत तो आप ओंकार वहां कहाँ आया? कार मतलब किस संदर्भ में आप गए, कहाँ आया हुआ आपका ओंकार? बात की बात कहाँ है बताइए? ओम विजय का अक्षर तो एक अक्षर तो नहीं कहा है वहां पर। ओम विजय का अक्षर नहीं नहीं, ये नहीं है मांडुक्य का, नहीं है जी। तो फिर वहां भी कार नहीं है। खैर कहीं भी है, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। कार का मतलब होता है जिस शब्द से जोड़ के कह दिया जाए बस वही। तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वहां तो कोई प्रसंग क्या है पता? ओम तत्सत तो वहां भी नहीं, इसलिए ये केवल वही नहीं कि कितने एवकार कितनी बार आता है, तो फिर वो तो बहुत कई जगह शब्द के साथ जोड़ा जाता है। सामान्य नियम है वर्ण से जोड़ना, और वहां पे एक वर्ण नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगह पूरे शब्द से भी जोड़ते हैं, जैसे एवकार, ये ममकार इत्यादि। प्रश्न कितना था कि भूम का अगर उच्चारण किया था, यद शब्द का उच्चारण किया था तो परोक्षता की संभावना, अन्य की संभावना, उसको हटाने के लिए अहंकार आदेश दिया। इसलिए इस अहम का अर्थ सनत कुमार समझना गलत हो जाएगा। साधारणतः अगर आप बोलेंगे कि मैं ऊपर हूं, मैं नीचे हूं, तो हम लोगों की समझ में तो यही आएगा कि आप अपनी चर्चा करें। वो मत आगे यहाँ हम शब्द शरद कुमार के अभिप्राय से नहीं, वरन जहां कहीं भी अहम बुद्धि हो सकती है उसके अभिप्राय से है, तो वो न शरद कुमार रहा न नारद रहा। इसलिए इन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जहां कहीं भी किया जाता है।
भगवान ने भी किया 3600 जगह, उपनिषदों में और जगह भी आया। तो में एक पूरा अधिकरण है, इंद्र ने भी कहा, उसको विषय बना करके विचार किया गया। वामदेव ने भी ऐसा ही कुछ कहा। हर आदत में अहम शब्द से जब उच्चारण करके कहा गया है, तब इसका मतलब क्या हुआ? जिस किसी को मैं इस बुद्धि से विषय किया जा सके। तो जैसे मान लीजिए आप बच्चों को सिखाते हैं, सबके सामने पंचपात्र रख देते हैं, फिर कोई एक अध्यापक खड़ा होकर के बोलता है आसमान पानी भरो, तो जिसके पास जो बर्तन है उसी में तो भरता है, दूसरे के बर्तन तक तो जाने की जरूरत नहीं प्रतीत होती। वो राजी आचमन ऐसा तो नहीं उसके मन में। अथवा आजकल कॉपी में क लिखो, तो आपके सामने जो कॉपी उसी में लिख देते, उससे आपको कोई ये भ्रम नहीं होता कि उसका दूसरा का है, मेरा दूसरा का है, उसका आचमन किया जा रहा है, दूसरा मेरा किया जा रहा है, दूसरा ऐसा नहीं। जो अध्यापक ने कहा आचमन है वो हम सब ने किया, या जो कहा उन्होंने वो हम सब ने लिखा। कापी सबकी अलग, कलम सबकी अलग, का ये समझ में आता। ठीक इसी प्रकार यहाँ जब अहम शब्द का प्रयोग किया, तो जिस किसी को जो कोई भी अहम समझ सकता है उसका उल्लेख हो गया, इसलिए विभिन्नों की तो उपस्थिति खत्म हो गई। इसलिए कहा अहंकार शब्द से इसका आदेश उन्हें उपदेश किया जा रहा है। इसलिए द्रष्टु अनन्यत्व दर्शनार्थम, जो दृष्टा अनुभव करने वाला, उसकी अपेक्षा कुछ दूसरा नहीं। भूम तत्व जिसको परोक्ष समझा गया था, उसके बारे में बता दिया अहंकार के आदेश के द्वारा। दृष्टा मतलब अनुभव करता, उसकी अपेक्षा वह यद पद से तद पद से भूम पद से कहा गया तत्व पृथक नहीं। अब ये वाक्य यहाँ पढ़ेंगे तो ठीक समझ में आए, यहाँ से हटा करके पढ़ेंगे तो गलत समझ में आए। यहाँ पढ़ेंगे तो क्या आप समझ चुके हैं? दृष्टा का भूम में अंतर्भाव हो चुका पिछली पंक्ति, और उस जिस दृष्टा का भूम में अंतर्भाव हो गया, अर्थात भूमा से स्वतंत्र सत्ता स्फूर्ति नहीं रह गई है, जिस दृष्टा की, उस दृष्टा से अनन्यत्व भूमा में बताया गया। अगर ये वाक्य आप यहाँ से हटा करके कहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दृष्टा में दृश्य का, या दृष्टा में ब्रह्म का, या त्वम में तत् का, वगैरह वगैरह, तो गड़बड़ हो। अनन्यत्व क्या होता है? अलग नहीं, अलग नहीं है। तो पहले आप परमात्मा से अलग नहीं जब समझा जा चुका, तब आपसे परमात्मा अलग नहीं ये समझ में आएगा। उल्टा करने गए तो परेशानी हो जाए, इसलिए ये क्रम इन्होंने बताया। पहले आपको खाने दीजिए, वो जब खा चुका है ना, तब आपको ये पता चलेगा अच्छा मैं नहीं खाया था, पहले वो खाएगा। पहले आप खाने लगेगा तो फिर खांसी आएगी। ये जो बात है श्रुति में कहा नहीं, आज आई थी, तो श्रुति ने जो ये क्रम सर्वत्र माना है, उसके पीछे ये निमित्त है कि दृष्टा से अनन्य समझना। अन्यत्र एक परिषद में कहा है तत्त्वम् एव त्वमेव तत्, कैवल्य में आता, तो वहां भी तत्त्वमेव कहने के बाद फिर त्वमेव तत्, एक ही बात कही, पर पहले तत्व रख करके त्वम को खत्म करके फिर उस खत्म हुए त्वम के अंदर तत्व को खत्म किया। तो इस बात को यहाँ ये इन्होंने इस तरह से स्पष्ट कर दिया। अन्यथा तो ये दृष्टा से अन्य बोलने के चलते
बहुत लोगों को नहीं पूरी बात बैठती है, या जो भी समझते हैं पता नहीं ठीक भी समझते होंगे, और उन लोगों का आक्षेप ये रहता है कि वो अब अलग अलग जीव है। नहीं नहीं नहीं, उनका आक्षेप ये रहता है कि तत्पदार्थ तो तुम पदार्थ के अंतर्गत आना चाहिए, तुम पदार्थ को तत्पदार्थ के अंदर जाना चाहिए, ये बात वो वेदांत के अनुकूल नहीं मानते। उन लोगों का कहना ये है कि वेदांत के दृष्टिकोण में तुम पदार्थ के अंतर्गत तत्पदार्थ का आना तो ठीक, तुम के अंतर्गत तत् का जाना ये वेदांत का दृष्टिकोण नहीं है, ऐसा बोल। तो उनका जो भी सोचना होगा राम, पर भाष्याधिकारों को देखते हैं, और या गीता वगैरह सबको ही आप देख लीजिए, चाहे कोई भी भाष्यकार का प्रकरण देख लीजिए, जैसा भी समझिए, वहां ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अत्यंत अभेद में ही तात्पर्य है, तो उसका यही एक ढंग है। पहले कम से तत्व और तत्व automatically कम हो जाए। अब जो समझिए वो एक ही बात को बोलना है, अभेद को ही बोलना है, पहले पीछे तो केवल इसलिए कि कोई गलतफहमी मत हो गए। दृष्टा से अनन्यत्व दर्शनार्थम, दृष्टा से भिन्न नहीं है भूमा, ये बताना। कैसा दृष्टा वो मन में रख लेना चाहिए, ऐसा दृष्टा जो पहले असहाय हो चुका, पहले खाया जा चुका, जिसका पहले शोधन हो चुका वगैरह, शास्त्रीय भाषा में वो सब कहे। भूमि प्रतिष्ठित अहंकार है, इसलिए अभी जो अहंकार से कह रहे हैं वो तो वही है जिसको भूमा से कहा, कही जाती बात अलग नहीं है, कहा जाता दिखाया जाता तत्व अलग नहीं है। उसी तत्व को पहले भूमा 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 कह दिया गया था, उसी तत्व को अब अहम 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 कह दिया जा रहा है। जो निर्दिश्यत है वो तो एक ही है, बस पहले उसको निर्देश दिया था, उसके बारे में कहा था ये भूमा है, और फिर उसके बारे में निर्देश दिया ये अहम है। प्रयोजन इसका स्पष्ट ही कर दिया कि अनन्यता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार नारद जी को भूमा का वर्णन किया, उस भूमा के बारे में जो परोक्षता की संभावना थी उसका निषेध किया। अब ऐसी जो अनुभूति है वो कृतार्थता भी संपन्न कर दे, अर्थ मने प्रयोजन, तो नारद जी का जो प्रयोजन था शोक निवारण, उसको संपन्न करना बच के। जब भेदोपदेश हो ही गया तो अब और क्या बोलने को बचा, ये तो जैसे किसी को माइक मिल जाए तो छोड़े ही नहीं, वो आदत हो गई इनकी। तो नंद कुमार की पहले प्राण तक पहुंचा दिया, वहीं तक पहुंचा, नारद जी ने तो पूछा नहीं, फिर इनको जची नहीं और बोलना, बोलते रहे, चलो भूमा कह दिया, वहां खत्म हो जानी थी बात, चलो एक भ्रम हो सकता है, हम भी कह रहे अब तो छोड़ना चाहिए। ऐसी बात है जो इसलिए आचार्य कहते हैं अहंकारेण देहादि संघातो भी आदिश्यते, गुंजाइश छोड़नी नहीं थी किसी प्रकार की भ्रांति की, तो अहंकार शब्द सुनते ही हम लोग का पहुंचते, ये शब्द भी ऐसा ही है, आज तक उसके कारण लोगों को भ्रम बना ही रहता है। सनत कुमार के सामने भी बड़ी समस्या थी कि अहंकार जहां कहा वहां देहादि संघात खड़ा होगा नहीं। जब तक विवेक नहीं हो पाया
तब तक अहंकार शब्द सुनेंगे तो समझेंगे हम परिच्छिन्न को, और परिच्छिन्न में व्यापक का अंतर्भाव, ये भ्रांति हो जाएगी। व्यापक में परिच्छिन्न का अंतर्भाव ठीक ज्ञान, परिच्छिन्न में व्यापक का अंतर्भाव गलत ज्ञान। होता जरूर है, जैसे फुट भर के या 2.5 फुट के कांच में 5 फुट का आदमी दिखता है, अथवा और छोटी सी हमारी आंख में पूरा पहाड़ दिखता है। समा तो गए, कांच में समा गया। हिंदी वाले कहते भी है फोटो खींचते समय इसने कैमरे में कैद कर लिया, ऐसा कैमरे के अंदर चला गया। परिच्छिन्न में व्यापक का अंतर्भाव व्यवहार में तो होता ही। गाय में गोत्र का अंतर्भाव, पूरा गोत्र समान है, थोड़ा सा। तो व्यवहार भूमि में परिच्छिन्न में व्यापक समाया करता ही है। इसलिए हम में परमात्मा का समा जाना कोई अनहोनी बात नहीं। परिच्छिन्न जो देहादि संघात या उस वाला, उसी में परमात्मा को समा गया, समझ लिया जा सकता ही है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं किया जा सकता। जब तक ये विवेक की स्थिति नहीं बनेगी, तो पिछले वचन में कह दिया था, जिसको खाना के रूप में बता दिया था, अगर खाने नहीं दिया आपने ईश्वर को, तो जो स्थिति है वो रहेगी अविवेक की स्थिति। इतिहास इस स्थिति में छूट ही जाते हैं लोग, अथवा नारद जी अथवा जो कोई भी। इसलिए तदाशंका माभू, यहाँ जिसको अहंकार शब्द से कहा गया है, वह अहंकार वो अहंकार नहीं है जो अहंकार हम लोग जानते पूछते हैं, समझते हैं, व्यवहार करते हैं, वो वाला अहंकार। इतिहास इसलिए फिर पीछा नहीं छोड़ करके अनंतरम उसके बाद और उपदेश दिया, आत्मावेश अथ, इसको समझने के बाद तत्त्वम त्वम तत्, इतना सब झमेला समझने के बाद अब आत्मा, अब न त्वम पद रखा न तत्पद रखा, आत्मा शब्द रखी। वही आत्मा ही एवं आत्मैव अधस्तात्, नीचे भी वही है आत्मा। अब ये आत्मा को न हम मैं कह सकते, मैं तो खा लिया उसने, न वह कह सकते हैं उसको मैंने खा लिया, ये तो दोनों खा लिए। अब जो बचा वो आत्मा ही, वो अधस्तात्। कौन बचा ये पूछने की जरूरत नहीं। उपरिष्टा, पश्चात, पुरस्तात्, दक्षिणतः, उत्तरतः, ऐसा जो तत्व उसको कहा आत्मा ही वेदम सर्वम, वो एकदम सर्वम का। इसलिए अनंतरम आत्मादेश आत्मना एव केवलेन सत्स्वरूपेण शुद्धेन आदिश्यते। आत्मादेश मायने क्या? आत्मा के द्वारा ही इसका उपदेश किया जाए। पहले भूमा इसके द्वारा उपदेश दिया, फिर अहम इसके द्वारा उपदेश दिया, फिर उसी का आत्मा इसके द्वारा उपदेश दिया। आत्मा के द्वारा दिया तो जी आत्मा के ही तो दो भेद है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा से भी उपदेश दे ही दिया था, जीवात्मा से भी उपदेश दे ही दिया था, तो वही तो गया आत्मा से उपदेश। अभी जो दिया वो तो अनात्मा से थोड़ी थी। दो भेद है ना, जीवात्मा परमात्मा, भेद कैसे नहीं होते? जैसे ये भूमा है, दृष्टा है, ब्रह्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ये तो सब एक ही चीज है। तो ऐसे के ऐसे जीवात्मा और परमात्मा
है तो एक ही, ज्योति तत्व तो एक है। स्वामी तो जीव को कहते हैं और तत्व इसको कहते हैं। तत्व में ही स्वामी जो है वो समाहित है। तो फिर आप खुद ही कह रहे हैं, एक में दूसरा समाहित है, तो फिर एक नहीं होगा ना। डब्बे में दूसरा डब्बा डाला, बड़े डब्बे में छोटा डब्बा समाहित हो गया। अब पहले भी आपने बताया था कि अहंकार है, उसमें अहम में भी वो तो परिच्छिन्न है, और अपरिच्छिन्न जो परमात्मा है वो उसमें समाहित हो सकता है। ठीक तो है, वो अब तो दो होंगे तो समाहित का प्रश्न आएगा। तो दो तो चीज ही नहीं है। तो समाहित नहीं हो सकता यार, ये कोई है, आप तो दोनों बातें कह रहे हैं। समाहित होंगे कैसे? दो चीज ही नहीं है, एक ही ऐसे कर दिए। डब्बे में डब्बा क्यों बता रहे हैं आप? वो बताते हो धागा कपड़े में कपड़ा, कोई धागा और इधर। दृष्टांत होगी बात। कंफ्यूजन आपको देखिए इसलिए हो रहा है, क्या नहीं वो तो सारा उद्देश्य ही इसीलिए है कि नहीं मालूम, नहीं तो किताब का है वो पढ़ते। कंफ्यूजन ऐसे समझिए, आप लोग पढ़ते रहते हैं पूर्वी विक्षोभ हो गया, उत्तरी विक्षोभ हो गया, पढ़ते हैं ना अखबार। अब अपने तो ये देखते हैं हवा, उसमें कोई ना आपको पूर्वी हवा अलग दिखती है ना दूसरा हवा अलग दिखती है। हवा में विक्षोभ हो गया, हवा इधर से उधर चली गई, हवाई हवा में मिल गई, हवा ने हवा को धक्का दे दिया, हवाई शांत हो गई। हम तो यही समझ सकते, लेकिन यही आप पढ़ते लिखते और अगर आप उस विषय में ज्यादा जानकारी हासिल करें तो आप स्पष्ट समझेंगे, हाँ भाई ये अल नीनो अलग चीज। और एक और क्या है, एक और भी है, नहीं वो तो तूफान आता है। एक दो इनके इफेक्ट्स जो है जो स्थायी रूप से चलते हैं, वो एक और है। तो आप अगर उस संदर्भ को समझते हैं तो आपको स्पष्ट मालूम पड़ता है, हाँ भाई ये पछुआ हवा है, ये पूरब की हवा है। ये तो जानकार लोग तो स्पष्ट बोल भी देते हैं, अच्छा आज पूरब की हवा चली, इसका ये असर आएगा, आज ये उत्तर से चल रही है, इसका ये जो चल रही है वो कोई दूसरी चलने वाली वस्तु तो अलग अलग है। अब दो हवाएं मिल गई, समाज इसमें क्या समाज है? अथवा आप कभी इलाहाबाद जाएंगे तो देखा भी होगा, वहां दो नदियां आपस में मिल रही हैं। तो आप जब खड़े होके देखते हैं तो साफ दिखता है, हाँ ये भाई इधर से जमुना जी आई, इधर से गंगा जी आई, ये मिली साफ। पर कोई पूछे अगर आपसे, वर्णन करने बैठे अगर आप, तो पानी में पानी मिला तो किसमें क्या मिला? जमुना गंगा में मिली कि गंगा जमुना में मिली? कुछ नहीं कह सकते, हाँ भाई पानी ये तो ही है ना, उसका इसमें मिलना कह सकते हैं, पानी को पानी में मिलना है, हवा को हवा में मिलना है। तो जब आप हवा को हवा में नहीं मिलना अथवा पानी को नहीं मिलना इत्यादि जानते हैं, तब आप इस बात को मना कर सकते हैं क्या कि पानी समा नहीं रहा, पानी दिख ही रहा है, साफ दिखता है, नहीं तो नहीं है। अथवा जब हवाएं आती है, कई बार गर्मी के मौसम में बहुत बार पता चलता है कि एक तरफ खड़े होइए तो गर्म हवा आती है, दूसरी थोड़ी दूर चले जाइए तो ठंडी हवा आती है, तो दोनों हवाएं मिल जाती है। तो आप जो तत्व भिन्न नहीं है उसका एक में दूसरा और उल्टा समान अनुभव करती है। ठीक इसी प्रकार से वहाँ तो स्वामी डायरेक्शन अलग अलग है कि ठीक है, कोई भी निमित्त होगा, पर वो हवा के अलावा ही निमित्त आप क्यों बोल रहे हैं? हवा नहीं डायरेक्शन हवा नहीं है, पर डायरेक्शन का चेंज है। ठीक बात है, वही बात आई कि हवा के अलावा किसी को रेफर करना पड़ रहा है। वो यहाँ भी कह रहे हैं देहादि संघात, रेफर तो कर ही रहे हैं। तो अलग नहीं है बोलेंगे किस तरीके से, तो रेफरेंस छोड़ करके डायरेक्शन की बात छोड़ दो तो अलग नहीं है। डायरेक्शन की बात अगर है आपको मालूम तो अलग है। वैसे यहाँ कह रहे देहादि संघात से अविवेक, मतलब जब तक देहादि संघात अनुभव में आता रहेगा तब तक तो आप अलग जानते रहेंगे।
जानते हैं तो सभा भी जाएगा, दोनों हवा भी अलग हो जाएगी, एक हवा दूसरी हवा में सभा भी सकती, स्पष्ट हुआ ना। कोई कंफ्यूजन का तो यहाँ कोई हल नहीं है, ये तो ये किसी के जिसका जो दिमाग का भी स्तर है उस हिसाब से आप बोलना चाह रहे हो, जिसका अगर अविद्या थोड़ा ज्यादा तो वो दो अलग दिख देखेगा। अभी क्या तो छोड़ो, अभी तो देहाभिसंगात की बात, शरीर आदि की बात चल रही। जब अहम भाव आएगा तब तो देहाती संघात रहेगा। जरूरी नहीं, दोनों बातें आपको एक साथ मालूम हो सकती है। काम और देहात संघात नहीं, मैंने समाने से पहले वाला भी आपको मालूम हो सकता है, समाए पीछे भी मालूम हो सकता है। मैंने आप ऐसे समझिए, आप गए हो ना इलाहाबाद, अच्छा संगम में खड़े होकर के नहाते हैं, उसके पहले आप ने दोनों नदियां देखी, साफ अलग अलग दिखती है, आपको साफ अलग अलग दिखती है ना। अब आप जहाँ नहाते हैं वहाँ अलग दिखता है, आपको मालूम है कि नहीं? पानी में पानी मिला, हाँ हवा में हवा मिली, नहीं, पानी में पानी मिला के वो तो चलिए हो गई बात। अभी है कि जहाँ आप खड़े होकर देख रहे हैं तो दो पानी आपको साफ मालूम है, फिर आप जब डुबकी लगाते हैं वहां पर तो दो पानी मिलते हैं आपको नहीं, फिर भी आप जानते क्या दो पानी है, मालूम है ना, ये मालूम रहता है, दिखता तो नहीं है। तो दोनों बातें आप कह सकते हैं, मिले हुए में नहाया ये भी कह सकते हैं, गंगा में नहाया ये भी कह सकते हैं, जमुना में नहाया ये भी कह सकते हैं, पानी में नहाया ये भी कह सकते हैं। सारी जानकारी का कोई आपको बंद नहीं करना पड़ेगा कि जमुना मत दिखे तब बोलूं कि गंगा मत दिखे, दिखे न दिखे, दिख चुकी हो गए, मत दिखने वाली हो गए। इसलिए इसमें जब तक हम रहेगा तब तक शरीर का परिच्छेद रहे, ये भी जरूरी है। नहीं आपको वहां अलग से गंगा जमुना भिन्न भिन्न दिखेगा जरूरी है। अब आगे तो यही बोलेंगे कि गंगा जमुना के संगम में नहाया, वहां संगम दिख रहा था आपको, जब नहा रहे थे तब तो नहीं दिख रहा था। इसलिए अनुभव की दशा में इन भेदों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, पूर्वोपस्थिति, पश्चात उपस्थिति, ये सारी बातें तटस्थ हो गई ना। ये जो अहम है ये सबका अलग अलग, यहाँ जो कह रहे हैं वो उसको दिखा के कह रहे हैं वो अहम है। अब अलग अलग कहा से अलग अलग जैसे मेरा वही तो आप ऐसे तो ये अहम ये नहीं कह रहे, ये उसको अहम कह रहे हैं, किसको तो उसको वो वहां जो दिखा उसको हम हाँ। और इतना तो बताया आपको, इन्होंने सारा उपदेश पहले भूमा का दिया ही, गायत्री वो भूमा है ये बताया, हाँ, फिर कह रहे हैं वो ही अहम है। यही जो आपको शंका थी वही तो दूर करने के लिए इन्होंने कहा था। हाँ, जिसको पहले यत्र से कहा था भूमा, पहले जब से जिसको भूमा कहा था उसको फिर तुम कहा वो तू है, ये नहीं कहा ये तू है, वो तू है कहा ना। तो अलग अलग हम वाली बात तो खत्म हो गई। अब वो तू जब सुन लिया आपने तो आपको स्वाभाविक प्रश्न हो गया कि मैं तो मैं हूँ, वो नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं देहाभिसंगा को भी आदिश्यते, आपने आपने सोचा था मेरी बात हो रही होगी और यह बात तो उसकी निकली। ये आपकी ठीक प्रॉब्लम यहाँ दिखती है कि उन्होंने जो कहा अहम से, हम लोग सोचेंगे ये हमारी बात है और कहते किसी और की रहे थे। हमको क्यों ऐसा लगा? क्योंकि हम से हम लोग क्या समझते हैं, देहादिशंका को भी आदिश्यते, हम लोगों को लगता है देहादि के अभिप्राय से हम कहा जा रहा है। व्याख्यास्य संततो भावा तस्मात् ठीक है, आपकी शब्द इसलिए तत् आशंका माभूत, इस प्रकार की शंका मत रह जाए।
एक शंका थी परोक्षता की, उसके निवारण के लिए अहंकारादेश में ये तो बात ठीक है कि अपरोक्षता प्राप्त हो गई, लेकिन पुनः सापेक्षता रह सकती है इसकी देहादि शंका, वो भी मत रह जाते हैं। इसलिए अब अनंतर आत्मादेश वेगात्मा नाम का नया शब्द लेकर के आ गए सनत कुमार। तो आत्मा की बात आई थी कि आत्मा ही तो सत्य है, आत्मा ही तो पंक्ति है, जीवात्मा और परमात्मा ये दो आत्मा ही तो बता रहे, फिर क्या आत्मा नया कहां से लाए? वही तो परमात्मा या आत्मा जीवात्मा की बात हो रही होगी। तब भाष्यकार कहते नहीं भाई, यहाँ पर आत्मना एव, यहाँ आत्मा शब्द न जीवात्मा को कह रहा है न परमात्मा को कह रहा है, केवल आत्मा को कह रहा है, केवल अकेले आत्मा को ही कह रहा है। आत्मना एव का व्याख्यान करेगा, केवल केवल कौन सा आत्मा होता है? सत्स्वरूपेण, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया था, वो होता है केवल आत्मा। इसका स्वरूप क्या? उसका सत का भी हम लोगों को जो बोध छठे में हुआ था, वो कैसा हुआ था? जिससे सब दुनिया बन गई, ऐसे उसको कह रहे हूं। तो भाष्यकार ने कहा शुद्ध दुनिया बनाने वाला ये भी नहीं कह रहे, सत्य तो कह रहे, किंतु वो वाला सत्य भी नहीं कह रहे जो दुनिया बना रहे, इसलिए शुद्ध शुद्ध सत्य। हाँ, वो आदर्श उस शब्द से कहा गया। किसको कहा गया? जिसको पहले उमा कहा था, जिसको उसके बाद में अहम कहा गया, उसको अब आत्मा शब्द से कह रहे हैं। ओम